दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने आज 7 अगस्त 2020 को एक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, जिसे कॉन्क्लेव ऑन ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन कहा गया है। इस कॉन्क्लेव के माध्यम से पूरे देश में जो नई शिक्षा नीति है उसके बारे में प्रसार और प्रचार और इम्प्लीमेंटेशन करने की यहाँ पर एक योजना बनाई गई है। दोस्तों, इस कॉन्क्लेव में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने भी हिस्सा लिया है। तो इससे एक बात साबित होती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसे बहुत महत्व देते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक देश के प्रधानमंत्री जी ने एक हमारी जो शिक्षा नीति है उस पर अपने विचार रखना बहुत ज़रूरी होता है। और आज हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है उन्होंने अपने विचार इस नई शिक्षा नीति पर रखे हैं और उसी विचार को लेकर यहाँ पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। उस विचार में कौन सी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने यहाँ पर कही है, इसका आज हम विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात जो है, उन्होंने कहा है कि इस तरह का कॉन्क्लेव लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर देश में नई शिक्षा नीति आती है तो उसका प्रसार होना चाहिए, उसका प्रचार होना चाहिए, उसके बारे में लोगों में यहाँ पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, डिबेट्स होना बहुत ज़रूरी है। और इस माध्यम से यहाँ पर ये सारे डिबेट्स जो है वो होते रहेंगे। इसका स्वागत उन्होंने खुद किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह बहुत बड़ी शिक्षा नीति है और इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो इसमें बहुत सारी समस्याएं निर्माण हो सकती है। तो उनको अगर आपको एड्रेस करना है तो इस तरह के सेमिनार्स, इस तरह के वर्कशॉप्स आपको कंडक्ट करने पड़ेंगे पूरे देश में। यहाँ पर ये सब बातें आपको करनी पड़ेंगी। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि यह सब करते समय हमें हर एक को इसमें शामिल करना चाहिए और अगर कोई समस्या आती है तो उसे सबको मिलकर यहाँ पर उसमें अगर कोई सुधार होता है तो ये इसका भी सुझाव हमें देना चाहिए। सुधार सबको मिलकर यहाँ पर करने चाहिए और सबको मिलकर ये जो नई पॉलिसी है उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी है वो आज शिक्षा पर यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जनरली शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि शिक्षा एकमात्र माध्यम है जो हमारे देश का जो स्तर है वो बढ़ा सकता है। हमारे देश का यहाँ पर नाम पूरे विश्व में इस माध्यम से किया जा सकता है और विश्व की एक बहुत ही बड़ी शिक्षा नीति आज हमारे देश में यहाँ पर लागू करने की सरकार जो है वो सोच रही है, उसको इम्प्लीमेंट करने की सोच रही है। तो एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। उन्होंने बहुत सारे जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की है, उन पर अपनी बात रखी है, अपने विचार रखे हैं। दोस्तों, यहाँ पर पूरे हमने जो पिछले वीडियो में देखा है कि शिक्षा नीति में कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को यहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने यहाँ पर अपनी बात उन पर रखी है। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पिछली शिक्षा नीति से बेहतर यह शिक्षा नीति होगी, क्योंकि इस शिक्षा नीति में बहुत सारे जो समाज के अंग है उनको शामिल किया गया है। बहुत सारी यहाँ पर चर्चा होने के बाद यह शिक्षा नीति यहाँ पर तैयार हुई है। तो यह बात भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बताई जाती है, या यह महत्वपूर्ण बात हम इसे कह सकते हैं। आगे दोस्तों, उन्होंने कहा है कि पिछली शिक्षा नीति में हम यह देखते हैं कि पूरे देश में एक ही होड़ लगी रहती थी, या एक ही होड़ आज भी हमें देखने को मिलती है कि डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या कोई वकील बनाना है। इस तरह की पूरे जो समाज के लोग हैं या पूरे जो छात्र हैं एक ही चीज के पीछे यहाँ पर भागते हैं। तो उन्होंने इसमें यह भी कहा है कि एक भेड़ की जो दौड़ होती है वही देश में देखने को मिलती है, लेकिन इस शिक्षा नीति से यहाँ पर उसमें बदलाव आ जाएगा। ये जो भेड़ की जो दौड़ है वो कम हो जाएगी, यहाँ पर जो होड़ लगी है वो होड़ कम हो जाएगी और छात्रों के इंटरेस्ट के अनुसार वह पढ़ पाएंगे, ना कि उन पर कोई दबाव यहाँ पर डाला जाएगा। ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पर इस कॉन्क्लेव में रखी है। दोस्तों, ये जो कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने अपना जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पर उसके माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया है। उसके बाद में फेसबुक का उनका जो पेज है उसके माध्यम से और ट्विटर जो हैंडल है उनका उसके माध्यम से। इसका मतलब यह है कि अब हमें यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है।
आगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। इसके माध्यम से समाज के हर तबके तक हम पहुंच सकते हैं, आखिरी छात्र तक यहाँ पर हम पहुंच सकते हैं। तो कितना आवश्यक है हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। तो इससे एक बात जाहिर है दोस्तों, हम सबको, अभी सभी अध्यापकों को, सभी शिक्षकों को, सभी छात्रों को यहाँ पर टेक्नोलॉजी अपनानी होगी। टेक्नोलॉजी की मदद से हमें यहाँ पर हमारी जो शिक्षा है उसे यहाँ पर प्रदान करना पड़ेगा, शिक्षा लेना पड़ेगा। ये सारी जो बातें हैं, उन्होंने कहा है कि रिसर्च में टेक्नोलॉजी का उपयोग होना बहुत ज़रूरी है, टीचिंग लर्निंग में टेक्नोलॉजी आनी चाहिए और हर यहाँ पर जो वर्ग है उसको इसका लाभ मिलना ज़रूरी है। ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पर रखी है। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि उन्होंने जो अध्यापक है, जो शिक्षक है, जो हायर एजुकेशन में काम करने वाले वर्ग है, उनको बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा है कि डिग्निटी ऑफ टीचर का ध्यान इस शिक्षा नीति में रखा गया है। हमारे जो अध्यापक है, हमारे जो शिक्षक है, उनको अभी रीस्किल, अपस्किल होना पड़ेगा। उन्हें अभी यहाँ पर अपग्रेड करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का ज्ञान लेना पड़ेगा। उनको अभी अच्छे से अच्छे कोर्स डिजाइन करने पड़ेंगे और वो सारे अपने छात्रों में यहाँ पर देने पड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि अब हमें टेक्नोलॉजी की दिशा में बढ़ना चाहिए। अब हमें ये सारी जो बातें हैं यहाँ पर, इस पर अमल करना शुरू करना चाहिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने अपने जो भाषण है, एक 30-32 मिनट का उनका भाषण है, इसमें उन्होंने कही है और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उन्होंने यहाँ पर उठाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने इसमें उठाया है वो है ऑटोनॉमी को लेकर। दोस्तों आज हम देखते हैं कि ऑटोनॉमी के पक्ष में बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं और ऑटोनॉमी के विरुद्ध भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो उन्होंने अपने भाषण में बहुत ही आसान तरीके से यह बताया है कि जब भी हम ऑटोनॉमी का शब्द सुनते हैं तो यहाँ पर देश में दो राय हमें देखने को मिलती है। एक जो राय है वो यह है कि ऑटोनॉमी नहीं होनी चाहिए, सारी जो शिक्षा है वो सरकार ने ही यहाँ पर प्रदान करनी चाहिए और सरकारी नियंत्रण ही पूरी शिक्षा व्यवस्था पर होना चाहिए। और दूसरी राय यह है, और दूसरा जो वर्ग है वह यह मानता है कि सरकार ने अब यहाँ पर जो अच्छी संस्थाएं हैं, जो एजुकेशन का अच्छा एजुकेशन देने का काम करती है, उनको ऑटोनॉमी देनी चाहिए। तो इन दोनों मुद्दों पर अपनी बात हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने रखी है और उन्होंने कहा है कि कोई भी एक राय, कोई भी एक पक्ष यहाँ पर लेकर हमें नहीं चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें कुछ यहाँ पर धोखे भी उन्होंने कहा है, जैसे कि अगर हम ऑटोनॉमी पूरी दे देते हैं तो यहाँ पर एंटाइटलमेंट का सवाल आता है। अगर हम यहाँ पर ऑटोनॉमी नहीं देते हैं तो यहाँ पर मिसट्रस्ट का भी सवाल आ सकता है। तो इन दोनों को मिलाकर हमें यहाँ पर चलना चाहिए, इन दोनों के बीच का एक रास्ता हमें निकालना चाहिए और उसके माध्यम से हमें आगे बढ़ना चाहिए। यह बात उन्होंने यहाँ पर रखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मतलब उनका मानना यह है कि पूरी ऑटोनॉमी यहाँ पर हम नहीं दे सकते या पूरी संस्थाएं ऑटोनॉमस नहीं बना सकते या पूरी जिम्मेदारी सरकार भी नहीं उठा सकता। तो दोनों को यहाँ कर मिलाकर यहाँ पर एक बीच का रास्ता बनाकर हमें चलना होगा। आगे उन्होंने इस भाषण में कहा है कि शिक्षकों को अभी अपग्रेड होने की बहुत ज़रूरी है और डिग्निटी ऑफ टीचर का भी ध्यान इसमें रखा गया है। यानी कि एक बहुत ही साफ उन्होंने इसमें संदेश दिया है कि हमारे देश के जो भी अध्यापक गण है, जो भी शिक्षक है, जो भी वर्ग इस हायर एजुकेशन में काम करता है, उनको अभी टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग यहाँ पर करना पड़ेगा। इसमें उन्होंने इस टीचर ट्रेनिंग का भी जिक्र किया है। टीचर ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, यह भी उन्होंने यहाँ इसमें कहा है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ बातें इन्होंने हमारे सामने रखी है और स्कूली शिक्षा जो है उसको लेकर भी उन्होंने जो नया पैटर्न आया है उसका समर्थन किया है, 5+3+3+4 का, क्योंकि इस पैटर्न के माध्यम से अब जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पर अपने इंटरेस्ट से पढ़ाई करने की इजाज़त मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा है आगे अपने भाषण में कि ये सब करते समय हमें यहाँ पर ग्लोबल सिटीजन्स बनाना है और पूरे विश्व के सामने एक आदर्श यहाँ पर निर्माण करना है। तो एक बहुत बड़ी बात इन्होंने इस अपने जो भाषण है इस कॉन्क्लेव के माध्यम से पूरे देश के सामने
रखी है। यहाँ पर और एक बात उन्होंने इस माध्यम से हमारे सामने रखी है, वो है मल्टीपल एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि अगर किसी छात्र को लगता है कि उसे दूसरा कोर्स लेना है या अब वो जो कोर्स लिया है वो आगे नहीं कर सकता, तो वो उस कोर्स को वहां पर खंडित भी कर सकता है। तो इस चीज का स्वागत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, यह एक अच्छी बात है। तो दोस्तों, बहुत सारी अच्छी बातें इस माध्यम से उन्होंने हमारे देश के सामने रखी है और उन्होंने आखिरी में यह कहा है कि यह सब करने की जिम्मेवारी यहाँ पर सारे शिक्षकों पर है, सारे अध्यापकों पर है, क्योंकि उनके बिना यह सब सफल होना मुश्किल है या सफल ही नहीं होगा। तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है उन्होंने हमारे पूरे जो अध्यापक गण है उन पर सौंपी है। अब यह सारे अध्यापकों पर निर्भर करता है कि इस नई शिक्षा नीति को किस तरह से लागू करना है, इसमें जो कौन से ड्रॉबैक्स है, कौन से यहाँ पर लूप होल्स है, किस तरह से इसमें जो समाज के विपरीत जो घटक है उसको यहाँ पर ट्रेस करना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो भी इसमें सुधार सुझाव आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा। तो पूरे देश के सामने, पूरे अध्यापकों के सामने अब यह शिक्षा नीति खुली है। इस पर यहाँ पर जो भी कुछ विचार बनता है, जो भी कुछ मंथन बनता है, इसको हमें यहाँ पर अब रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी बातें अपने भाषण के माध्यम से इस शिक्षा नीति पर की है, अपने विचार यहाँ पर रखे हैं। तो इन सब का विचार हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। और आप इसके बारे में क्या सोचते हो, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।